वज़ीर-ए-आज़म का अहम दौरा तुर्किया में मसरूफ थे। नुमाया कारोबारी ग्रुपों से मुलाकात, इक़्तिसादी ताउन, पाकिस्तान में सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ कहते हैं स्ट्रैटेजिक सरमायाकारों को वन विंडो सहूलत और मावनत फराहम कर रहे हैं। तुर्क कंपनियों को पाकिस्तान के तरजीही शोबों में सरमायाकारी बढ़ाने की दावत दी। तुर्क कारोबारी रहनुमाओं ने हुकूमत पाकिस्तान की इक़्तिसादी इस्लाहात और सरमायाकार दोस्त पॉलिसियों को सराहा। मुतअद्दिद शोबों में सरमायाकारी बढ़ाने, तवील मुद्दती शराकत दारी को फ़रोग़ देने में दिलचस्पी का इरादा। ईरान के साबिक रहबर आला और उनके अहले खाना के सफ़र आखिरत की तैयारियां जारी। अवामी जनाज़िर अलविदाई रसूमात का आज से बाकायदा आगाज़। तेहरान के बड़े मजहबी और सकाफती मरकज़ इमाम खुमैनी मुसल्ला के दरवाजे खोल दिए गए। अवाम आज और कल शहीद खामेनी का आखिरी दीदार करेंगे। इन दरवाजे 5 जुलाई को रात 8 बजे बंद कर दिए जाएंगे। नमाज जनाजा कल सुबह अदा की जाएगी। 1 करोड़ से ज़ायद अफराद की शिरकत मुतवक्के। 6 जुलाई को तेहरान में जनाजे का जुलूस होगा। 7 जुलाई की शाम मैयत को नजफ पहुंचाया जाएगा। 8 जुलाई को नजफ में मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 6 बजे और करबला में दोपहर 4 बजे जनाजे के जुलूस निकाले जाएंगे। 9 जुलाई को शहीद अली खामेनी की तदफीन मशहद में वाक़ इमाम रज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मज़ार में की जाएगी। पाकिस्तान गम की इस घड़ी में ईरान के साथ खड़ा है। आयतुल्लाह अली खामेनी अजीम आलिम और रहनुमा थे। दुनिया भर के मुसलमान उन्हें हमेशा याद रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है पाकिस्तानी अवाम की जानिब से शहीद खामेनी की आखिरी रसूमात में शिरकत की। हुकूमत ईरान और बरादर ईरानी अवाम से ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। मरहूम सुप्रीम लीडर की दानिशमंदाना क़यादत और ख़ित्ते पर उनके गहरे असरात को आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। ईरानी अवाम से यकजहती के इजहार के लिए आला सतह का वफ्द मेरे साथ मौजूद था। नायब वज़ीर-ए-आज़म साबडर, स्पीकर कौमी असम्बली सादिक, वफाकी वज़रा, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर वफ्द में शामिल थे। ईरान समझौता करना चाहता है, जनाजे के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है जनाजे के लिए मोहलत इसलिए दी क्योंकि हम अच्छे लोग हैं। हमने एक ही दिन में वेनेजुएला को शिकस्त दी, ईरान को भी बुरी तरह निशाना बनाया। वो समझौता करने के लिए बेताब है। अमरीका कभी किसी बादशाह के सामने नहीं झुका, अपने हमसायों की मुश्किल में हमेशा मदद की। अमरीका अमन पसंद है लेकिन किसी खतरे को भी बर्दाश्त नहीं करेगा। अमरीका तिजारत में मौजूद ज़मीनी हक़ाइक़ तस्लीम करे। ईरान के पार्लिमानी स्पीकर की उज़्बेकिस्तान के मनसब से मुलाकात। बाकिर कालीबाग ने कहा ईरान के खिलाफ जंग के बाद खित्ते की हालात बदल चुके हैं। जंग के बाद की पेशरफ्त ने अमरीकियों को हकीकत कबूल करने पर मजबूर कर दिया है। अब तिजारती ताल्लुकात की तोसी और पाबंदियाँ ख़त्म होने की उम्मीद है। ईरान ने आबने हुर्मुज़ में किसी भी किस्म की फौजी नकलो हरकत से खबरदार कर दिया। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी का कहना है आबने हुर्मुज़ गैर इलाकाई ताकतों के फौजी मुजाहिरे का मैदान नहीं है। आबने हुर्मुज़ की सलामती का ज़ामिन होने के नाते आबी गुज़रगाह में किसी भी फौजी नकलो हरकत के खिलाफ खबरदार करते हैं। आबने हुर्मुज़ की सलामती साहिली रियासतों की जिम्मेदारी है। बहरान पैदा करने वाले अपनी मुहिम जोई के नताइज के जिम्मेदार खुद होंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जिस तरह एक नई शनाख्ती मुल्क को, कौम को पहले फ़तह की सूरत में हिंदुस्तान के ऊपर और फिर अमन के महाज के ऊपर जो एक तारीख़ी कारनामा सरअंजाम दिया गया, वो आने वाली नस्लों के लिए बाइसे फ़ख्र होगा। और हमारी निसाब की किताबों में ये दोनों मार्के जो हैं, जंग का मार्का और अमन का मार्का, सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा। मार्के हक तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। पाकिस्तान ने 1.5 साल में जो मार्के सर किए उसकी मिसाल 78 साल में नहीं मिलती। जो मुल्क दहशतगर्दी के हवाले से जाना जाता था वो अमन का पैकर बनकर सामने आया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब, कहा खिते को तबाही से बचाने में वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल का अहम किरदार था। सियासतदानों को खुद मंजिल का पता नहीं, वो नई नस्ल की रहनुमाई क्या करेंगे। सियासतदान आपस में दस्तो गिरेबान होने के बजाय मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करें।
MQM का कराची को विफाक के हवाले करने के लिए इंतजामी यूनिट बनाने का मुतालबा। सीनियर रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं मुल्क भर में लूट घूसट का बाजार गर्म है। विफाक अपना आईनी किरदार अदा करे, मावराए आईन और कानून हुकूमत चलाई जा रही है। पीपल्स पार्टी से 2022 में कराची की तामीर और तरक्की का मुआहिदा हुआ था। बार बार याद दहानी के बावजूद मुआहिदे पर अमल दरामद नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी के साथ ये आखिरी मुआहिदा है। वज़ीर आज़म मुआहिदे पर अमल दरामद के लिए किरदार अदा करें। हमारे गवर्नर क्यों निकाला गया, जवाब दिया जाए। सिंध के मामलात विफाक के हाथ में देने की बात आईनी ढांचे के खिलाफ है। MQM आज भी अवामी मैंडेट की बजाय शॉर्टकट सियासत पर यकीन रखती है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का MQM पर जवाबी वार, कहा विफाक की मुदाखलत को सियासी दबाव के लिए इस्तेमाल करना MQM की सियासी ब्लैकमेलिंग है। मुतहिदा आवाम का इत्मीनान खो चुकी, अब इक़्तिदार की तलाश में है। कराची के वसाइल को सियासी सौदेबाजी का जरिया नहीं बनाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की साइनॉरिटी और प्रमोशन से मुतालिक अहम फैसला। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन कानून के तहत सिविल सर्वेंट्स की तारीफ में शामिल नहीं। आर्जी मुलाजमत का अरसा प्रमोशन के लिए रेगुलर सर्विस में शुमार नहीं किया जा सकता। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस अकील अहमद अब्बासी और जस्टिस मोहम्मद शफी सदीकी पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच का तफसीली फैसला जारी। सिंध सर्विस ट्रिब्यूनल का फैसला बरकरार। पाकिस्तान की तिबी तारीख का सुनहरा बाब, कैंसर के जदीद इलाज के नए दौर का आगाज। मुसल्लह फौज के बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर में पाकिस्तान में पहली बार कॉर्टी सेल थेरेपी कामयाबी से मुकम्मल। इलाज के बाद मरीज सेहतयाब। आर्मी मेडिकल कोर के माहिरीन ने बरसों की तहकीक के बाद पाकिस्तान में पहली कॉर्टी सेल थेरेपी को कामयाब बनाया। पाकिस्तान ने जदीद कैंसर के इलाज में अहम मकाम हासिल कर लिया। पंजाब शहरियों की सेहत डेमोग्राफी के डिजिटल मैपिंग करने वाला पहला सूबा बन गया। वज़ीर आला के कम्युनिटी इंस्पेक्टर्स प्रोग्राम से सबसे बड़ी डिजिटल हेल्थ रायशुमारी तकमील के नज़दीक। 18 अजला में 85% से ज़ायद पॉपुलेशन की हेल्थ एंड डेमोग्राफिक प्रोफाइलिंग का अमल मुकम्मल। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना है 5 अजला में 100%, 5 में 95% हेल्थ एंड डेमोग्राफिक प्रोफाइलिंग मुकम्मल कर ली गई है। सेहत की सहूलियात अब अंधेरे में तीर चलाने से नहीं, 100% मुस्तनद डिजिटल डेटा की बुनियाद पर मिलेंगी। ग्रीन इलेक्ट्रिक बसें पंजाब में ट्रांसपोर्ट के शोबे में इनकलाब लाई हैं। इलेक्ट्रिक बसों की डिमांड में तेजी से इजाफा हो रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्लम बुखारी का कहना है 147 तहसीलों में इलेक्ट्रिक बसें जल्द चलती नजर आएंगी। इलेक्ट्रिक बसों से रोजाना लाखों अफराद मयारी और सस्ती सफरी सहूलत से मुस्तफीद हो रहे हैं। ग्रीन बसेस के साथ ग्रीन ट्रैक्टर्स और इलेक्ट्रिक बाइक्स की तकसीम का सिलसिला भी तेजी से जारी है। पेट्रोल डीजल कीमत में बड़ी कमी ना करके हुकूमत आवाम के हक पर डाका मार रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है आर्मी मार्केट में कीमतें जंग से पहले की सतह पर आ चुकी। हुकूमत का सिर्फ ₹1.97 की कमी का ऐलान अफसोसनाक, शर्मनाक और अवाम दुश्मन फैसला है। अगले 48 घंटों में मुल्कगीर मुजाहिरों का ऐलान करेंगे। अवाम को अपना हक लेने के लिए सड़कों पर आना होगा। FPR करप्शन का अड्डा है। लाहौर के 30 गैर रजिस्टर्ड स्कूलों को सील करने का फैसला। मज़कूरा स्कूलों को रजिस्ट्रेशन के मुतअद्दिद नोटिस जारी करने के बावजूद अमल दरामद न हुआ। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने स्कूल सील करने के लिए जिला इंतजामिया से दरख्वास्त कर दी। गैर रजिस्टर्ड स्कूलों के सर्वे की डेडलाइन में तोसी। CEO एजुकेशन अथॉरिटी तारिक महमूद के मुताबिक इतवार की छुट्टी कैंसिल, कल भी सर्वे जारी रहेगा। इस्लामाबाद में 4 खवातीन पर मुश्तमिल गिरोह का जाली मजिस्ट्रेट और स्टाफ बनकर छापे मारने का इंकशाफ। जाली खातून मजिस्ट्रेट ने दुकानों और होटलों पर छापा मारकर जुर्माने भी वसूल किए। जाली मजिस्ट्रेट और स्टाफ बनकर जुर्माने वसूल करने वाली 4 खवातीन गिरफ्तार। खज़ार और गिरदोनमाह में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। मुतअद्दिद मकानों को नुकसान, घर की दीवार गिरने से एक शख्स जाँ बहक, तैयार फसलें बर्बाद, किसानों को लाखों का नुकसान, जमींदारों की बड़ी तादाद में सोलर सिस्टम्स भी तबाह हो गए।
बरतानिया अखबार दी गार्डियन ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को गैर मुल्की दौरों पर मिलने वाले इजाज़त पर सवालात उठा दिए। अखबार के मुताबिक मोदी को कलेक्शन में दिया गया अवार्ड सिर्फ 3 वर्ष कबल बनाए जाने का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक मोदी के नए अवार्ड के पहले और वाहिद वसूल कुनंदा हैं। सर्टिफिकेट में रिपब्लिक और सेल्सियस के अल्फाज भी इस्तेमाल किए गए हैं। भारतीय अपोजिशन कांग्रेस का मोदी पर तंज, कहा मोदी को कोई भी अवार्ड दे वो दौड़े चले आएंगे। मोदी भारत को दुनिया भर में शर्मिंदा कर रहा है। मोदी भारतीय कौम के लिए बाइस से शर्मिंदगी बन चुका है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है मसनूई जात की कहानी सस्ती मकबूलियत की बदतरीन कोशिश है। ये शायद अब तक की सबसे शर्मनाक कहानी है। चंद रोज कबल ही एक अवार्ड तख्लीक किया गया। सस्ते AI मॉडल के जरिए सर्टिफिकेट्स तैयार किए गए। सर्टिफिकेट्स में वाज़ा इमला की गलतियां मौजूद हैं। मोदी वाहिद और पहला शख्स है जिसे ये अवार्ड मिला। तालिबान रजीम की बढ़ती आलमी सिफारती तनहाई, अफगानिस्तान के लिए इमदादी पॉइंट्स में रिकॉर्ड कमी। तालिबान रजीम की इंतहा पसंदाना पॉलिसीज के बायस अफगानिस्तान हर गुजरते दिन के साथ सिफारती तनहाई का शिकार हो रहा है। काबिज तालिबान रजीम के इंतहा पसंदाना पॉलिसीज की कीमत अफगान अवाम संगीन इंसानी बहरान की सूरत में अदा करने पर मजबूर।